नमस्कार भाई लोगों। आज हम सक्सेस क्लासेस अलीगंज की तरफ से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, क्योंकि अभी हम सूरदास जी के अगले पद के बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि तो इसमें आगे कहाँ किस समय की चर्चा की गई। तो आइए देखते हैं। क्योंकि जब भगवान कृष्ण वृंदावन को छोड़कर मथुरा चले गए, उस समय जब अधिक समय बीत गया तो भगवान कृष्ण को मथुरा की याद सताने लगी। जब अधिक याद सताने लगी तो भगवान कृष्ण ने उद्धव जी से क्या कहा। उद्धव जी से कहा कि हे उद्धव, आप जाएं, कहाँ जाएं? हमारे जहाँ पर सब कुछ है वहीं आप जाएं। वास्तव में प्रभु का, भगवान का, जिसे मानते हैं, जो ईश्वर है, उसका कहाँ पर होता है? जहाँ पर उनके भक्त होते वहीं पर सब कुछ होता है। तो उन्होंने बड़े विनम्र भाव से किससे, उद्धव जी से कहा कि हे उद्धव, आप क्या करें? वृंदावन के लिए जाएं। क्यों? वृंदावन का एक एक पल, एक एक कण मेरी आंखों में गूंज रहा है और मुझे माँ की बहुत याद सता रही। आप जाएं और जाकर देखें हमारे बाबानंद और सारे गोपगढ़ की क्या हालत है, कैसे रह रहे हैं, कैसे नहीं रह रहे हैं। तो वहाँ से जैसे उद्धव जी चलते हैं और चलकर कहाँ आते हैं? गोपियों के पास। जब गोपियों के पास आते हैं और गोपियों से कहते हैं कि हमें भगवान कृष्ण ने भेजा है। किसने भेजा है? हमें भगवान कृष्ण ने भेजा है। तो इसीलिए क्यों? उन्होंने ये जानने के लिए कि हमारे गोपियाँ कैसी हैं, कैसी नहीं हैं। आप ऐसा करें, वो तो कैसे हैं, परमपिता परमेश्वर हैं, सबके मालिक हैं। तो आप उन्हें केवल छोड़कर किसी निराकार को साधना करें, जो आपके लिए कैसा होगा? लाभदायक होगा। इस पर सारी गोपियाँ बहुत ही क्रोधित हो जाती हैं और क्रोधित होने के बाद उद्धव जी से वो कुछ कहना चाहती हैं गोपियाँ। तो आइए क्या कहना चाहती हैं, देखिए। गोपियाँ कहना चाहती हैं कि उद्धव मन न भये 10-20। क्या कहती हैं? उद्धव मन न भये 10-20, एक हो तो सु गयो श्याम संग, को अब राधे ईस। कौन कहता है? गोपियाँ कहती है उद्धव, तुम कैसे व्यक्ति हो, आज तक मैं समझ नहीं पाया। आप ऐसी बातें कर रही हो क्योंकि हमारे पास एक ही चीज़ थी। जब एक चीज़ है, कोई एक दूसरा व्यक्ति ले जाए तो दूसरे तो और हमारे पास कुछ बचा नहीं है। केवल एक मन था, वो किसके पास है? प्रभु के पास है, भगवान कृष्ण के पास है। वो तो ले गए। अब आप व्यर्थ में जो बातें कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, इससे क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं। तो बार बार वही कहना चाहते, उद्धव मनन भये 10-20। उद्धव जी, हमारे कोई 2-4 मन नहीं है, केवल एक मन था, वो गोपियाँ लेके। गोपियों का मन कौन? भगवान कृष्ण लेके चले गए। अब मैं कैसी हूँ? बिल्कुल खाली। जो आप कहें, हमारी कुछ नहीं समझ में आएगा। एक होतो सु गयो श्याम संग, को अब राधे ईस। यानी एक मन था, वो श्याम के साथ चला गया। अब हमारे पास कुछ नहीं, बिल्कुल खाली हूँ। जो आपकी इच्छा को, हमारी कुछ समझ में नहीं आएगा। जैसे इंद्री शिथिल वही के सब बिन, इंद्री शिथिल वही के सब बिन, ज्यों देही बिन शीश। कहना चाहते हैं कि इंद्री, हमारे सारे शरीर के जो अंग हैं कैसे हैं? बिल्कुल शिथिल हो चुके हैं। जैसे कोई शरीर होता है, यदि उसका सर अलग कर दिया जाए तो उसके सारे अंग जहाँ के तहाँ कैसे हो जाएंगे? काम करना छोड़ देंगे। तो उसी तरीका से हमारा पूरा सारा शरीर कैसा है? बिल्कुल शिथिल हो चुका है। जैसे कोई निर्जीव वस्तु हो जाती है, एक ही जगह पर पड़ी रहती है, उसे कोई मतलब नहीं है, जो चाहो वो कर सकते। इसीलिए मैं एक निर्जीव के समान हूँ। हमारे संग जितने सारे अंग कैसे हो गए हैं? शिथिल हो गए हैं। आशा लाग रहत तन सासा, और हमें हमेशा प्रभु की आस लगी हुई है। एक एक पल, एक एक क्षण मुझे उनकी याद सता रहे। जीव हैं कोटि बरीस, और जो कुछ वो करना चाहेंगे
हमें उन्हीं की आशा, वही हमारा जो कुछ करेंगे वो कर सकते हैं, चाहे अच्छा करें चाहे बुरा करें। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के सकल जोग के ईश। यानी तुम कौन हो? तुम तो भगवान कृष्ण के सखा हो। तुम्हें तो अच्छे तरीक़ा से पता होगा, तुम जानते होगे कि उनके क्या विचार हैं, क्या भाव हैं और क्या करना चाहते हैं। इसीलिए आप हमसे बार बार चर्चा न करें। सूर्य हमारे नंद नदन बिन और नहीं जगदीश। अंत में सूरदास जी कहते हैं कि सारी गोपियां कहती हैं कि हे ऊधों, अब भगवान कृष्ण ने भेजा, बहुत अच्छा है, बहुत शुक्रिया है, लेकिन हमारे प्रभु श्री कृष्ण के अलावा शायद सारे संसार में न तो हमें किसी से प्रेम है और न कोई भी हमें अच्छा लगता है। इसीलिए जब तक सांस है तब तक हमें उन्हीं की आस है। और वही हमारी भगवान कृष्ण से कह देना कि आपके अलावा हमारे दिल और दिमाग में कभी कोई नहीं आ सकता। आप चाहे कैसे भी हों, चाहे अवतारी हो, चाहे निराकारी हो, चाहे भगवान है, कुछ भी हो, हम आपको मान चुके हैं। तो आप ही और हमारे यानी आपके अलावा और हमारे संसार में कोई नहीं है।